बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टोपोलॉजी के प्रीवियस लेक्चर में हमने बेस के बारे में बात की थी, बेस ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। तो इसकी डेफिनेशन की थी, कुछ और भी डेफिनेशंस की थी, जैसे रिलेटिव बेस, डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए बेस की डेफिनेशन की थी। तो इसी से रिलेटेड जो है वो आज हम थ्योरम करते हैं। तो मैं पहले थ्योरम की स्टेटमेंट लिखती हूँ, देन हम इसका प्रूफ करेंगे। ये तो थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि लेट एक्स्ट्रा बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस and a collection B हमारे पास किस तरह से है, B is B alpha when alpha is any integer and I is non-empty if B is set in topological space tau is a base for tau if and only if कंडीशन के साथ हमारा थ्योरम है for any open set U and any point x in U, there is a B alpha in B such that x in B alpha which is subset of U। तो ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है थ्योरम की, जिसको हमने प्रूफ करना है जिसका। तो स्टेटमेंट को एक दफ़ा हम फिर से देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें गिवन क्या है और करना क्या है। इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ है तो इट्स मीन कि दोनों तरह से इसको करना पड़ेगा। सो एक टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है, उसकी कुछ कलेक्शन गिवन है जो कि इस तरह से गिवन है कि उसमें बी अल्फ़ा जो है वो अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो ये एक ऐसा सेट बी बनता है जिसको हम कहते हैं कि ये इस टोपोलॉजिकल स्पेस की बेस है। कब होगी ये बेस? इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी ओपन सेट यू एंड एनी पॉइंट एक्स। अगर कोई ओपन सेट है और उसमें कोई एक पॉइंट एक्स है, इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि जो हमारा ओपन सेट है और जो पॉइंट एक्स है, इनके दरमियान में कोई बेस का एलिमेंट आना चाहिए, बेस का सबसेट आना चाहिए। इट्स मीन कि x अगर बेस के किसी सबसेट से बिलोंग करता है तो वो इस ओपन सेट u का सबसेट होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि जो b है इफ एंड ओनली इफ दिस इज बेस ऑफ टॉ। तो इसको हमने प्रूफ करना है, तो इसको दोनों साइड से लेके चलते हैं। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम प्रूफ करते हैं जी, लेट b इज बेस ऑफ टॉ। मैंने इसमें ये सपोज कर लिया कि ये बेस ऑफ टॉ है। तो प्रूफ हमने अब क्या करना है कि x जो है वो बी अल्फ़ा से बिलोंग करता है और बी अल्फ़ा जो है वो सबसेट है u का। तो ये अब हमने प्रूफ करना है। तो अब क्योंकि बेस मैंने यहाँ पे ले लिया है कि b जो है वो बेस गिवन है टोपोलॉजिकल स्पेस टॉ की, तो अब हम बेस की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। सो बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ बेस वी नो दैट एवरी मेंबर ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बेस। बेस जो है वो बाय डेफिनेशन बेस हमारे पास बनता ही वो सेट है, वो कलेक्शन बनती है जिसके मेंबर्स का अगर हम यूनियन ले तो हमारे पास जो टॉ के ओपन सेट्स हैं वो सारे बनने चाहिए। तो इसी डेफिनेशन को लिखते हुए हम इसको जो है वो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। सिंस बी इज बेस ऑफ टॉ, सो एवरी मेंबर ऑफ टॉ इज union of members of B। तो यहाँ से जो है वो मैं एक ओपन सेट ले लेती हूँ क्योंकि टोपोलॉजिकल स्पेस तो गिवन है। लेट U इज एनी ओपन सेट फ्रॉम टोपोलॉजिकल स्पेस टॉ, देन
by definition of base, this open set must be equal to union of B alpha for some B alpha in B. B अल्फ़ा जो है B के जो कुछ सबसेट्स हैं, इनका अगर मैं यूनियन करूं तो ये मेरे पास ओपन सेट U के इक्वल आना चाहिए, जो कि टोपोलॉजिकल स्पेस का एलिमेंट है, सबसेट है। अब मैं अगर इसका कोई एलिमेंट ले लूं X, let X is an element of open set U, this implies that X is also element of union of B alpha, because U is equal to union of B alpha for some B alpha. अगर ये अब यहाँ पे देखें कि अगर ये यूनियन ऑफ बी अल्फ़ा से बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि ये किसी बी अल्फ़ा में भी तो होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो x है ये बी अल्फ़ा का भी एलिमेंट है, फॉर सम बी अल्फ़ा, किसी बी अल्फ़ा में तो ये होगा। और ये भी हमें पता है कि जो यूनियन है, यूनियन ऑफ बी अल्फ़ा है, तो इसका मतलब है कि ये जो बी अल्फ़ा है ये इस पूरी यूनियन का सबसेट होगा। जैसे ए यूनियन बी जो है, ए जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का, तो इसी को मैं यहाँ पे जो है वो यूज़ कर रही हूँ। सिंस बी अल्फ़ा इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ बी अल्फ़ा, तो x क्योंकि अब देखें ऐसा एलिमेंट था जो कि बिलोंग कर रहा था बी अल्फ़ा से, और बी अल्फ़ा जो है वो हमने अभी प्रूव किया कि ये सबसेट है यूनियन ऑफ बी अल्फ़ा, और यूनियन ऑफ बी अल्फ़ा हमने देखा कि वो इक्वल था u के, और यही हमने प्रूव करना था। तो यही इसकी कंडीशन थी जो हमने इसमें प्रूव करनी थी। तो हम इसका कन्वर्स कर लेते हैं जी। तो कन्वर्सली अगर इसको देखें तो अब देखें हमने ये ले लेना है कि एक ऐसा ओपन सेट है जिसमें x जो है वो उसका कोई एलिमेंट है और उनके दरमियान में बी अल्फ़ा एग्जिस्ट करता है, और हमने प्रूव करना है कि जो b है ये बेस है टोपोलॉजिकल स्पेस की। ओके जी, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेट u बी एनी ओपन सेट, u बी एनी ओपन सेट इन x, let x is any element of U and there exists a bx in B such that, ये गिवन है जो चीज़ें उनको ही जस्ट मैं लिख रही हूँ, सच दैट इस तरह की सिचुएशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। आप इसको बी एक्स ले लें, बी अल्फ़ा ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी आप इसको सपोज कर सकते हैं। अब हमने प्रूव क्या करना है, वी आर टू प्रूव दैट बी इज बेस ऑफ टॉप, बी इज बेस ऑफ टॉप, ये हमने प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखें बेस कब बनती है, जब बेस के सब एलिमेंट्स का या इसकी बेस की जो कलेक्शन है या बी अल्फ़ाज हैं, बी एक्स हैं, इनके अगर मैं यूनियन करूं तो मेरे पास टॉ के ओपन सेट्स बनने चाहिए। इसका मतलब मैं ये प्रूव करने जा रही हूँ कि u इज़ इक्वल टू यूनियन ऑफ बी अल्फ़ा। तो इसके लिए देखें कि मैं जो है वो u को ले लेती हूँ कि मेरे पास ओपन सेट है। u क्योंकि ओपन सेट है तो ओपन सेट में आपको पता है कि यूनियन तो होगी ही x की, ओपन सेट है तो इसमें x के ही कुछ सबसेट होंगे ना। तो मैंने यही लिखा कि जो u है दिस इज एन ओपन सेट विच इज इक्वल टू यूनियन ऑफ सम एलिमेंट्स x। x क्या है, u के एलिमेंट्स हैं। अब ये है कि ये जो यूनियन है, ये जो एलिमेंट्स हैं x क्योंकि b अल्फ़ा से भी तो बिलोंग करता है, तो ये जो हमारे पास यूनियन है, ये जो एलिमेंट्स हैं दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ बी एक्स। तो इस पूरी यूनियन को भी हमने कहा कि ये u है, तो यहाँ से जो है वो हम ये देख लेते हैं कि जो u है दिस इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ बी एक्स, इसको मैं 1 कह देती हूँ। एंड दिस इज बाय डेफिनेशन ऑल्सो यूनियन ऑफ बी एक्स इज सबसेट ऑफ u। बेस है, बेस में आपको पता है कलेक्शन ही होती है, सो इसीलिए बेस की जो सबसेट्स हैं उनकी जो यूनियन है दिस इज सबसेट ऑफ एनी ओपन सेट। सो बाय यूजिंग 1 and 2 वी गेट
U इज इक्वल टू यूनियन ऑफ बी एक्स। तो बेसिकली यही इसमें हम जो है वो कन्वर्स में प्रूव करने जा रहे थे कि एवरी मेंबर ऑफ टॉ इज यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बी। सो सेट सो बी इज बेस ऑफ टी या टोपोलॉजिकल स्पेस। तो यहाँ पे हमने यही प्रूव कर दिया है, बी इज बेस ऑफ टॉ। इस तरह से हमारा ये प्रूफ कंप्लीट हो गया। एक दफ़ा मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ कि इसमें हमने करना क्या है। बेसिकली इसकी स्टेटमेंट को जो है वो हम अगेन रिवाइज करते हैं कि स्टेटमेंट में गिवन क्या था। स्टेटमेंट हमारे पास है कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है और एक कलेक्शन गिवन है। इस कलेक्शन को हमने बेस प्रूफ करना है इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ कि अगर कोई एक ऐसा ओपन सेट यू एग्जिस्ट करता है कि उस ओपन सेट यू का जो एलिमेंट एक्स है वो बी अल्फा में भी बिलोंग करता है। तो इसके लिए मैंने ये किया कि सबसे पहले मैंने सपोज कर लिया कि बी बेस गिवन है। तो अगर बी बेस गिवन है तो उसकी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए बी के जो कलेक्शन है उसको यूनियन किसी ओपन सेट यू के इक्वल आएगा। तो यू का मैंने एक एलिमेंट ले लिया जो कि इसी अगर यू में बिलोंग करता है तो ऑफकोर्स वो यूनियन में भी करता है, अगर यूनियन में करता है तो वो सिंगल सेट में भी करता है, और अगर वो सिंगल सेट में करता है तो इसका मतलब वो सिंगल सेट अपने यूनियन में भी होगा और यूनियन जो है वो यू के इक्वल है। तो इस तरह से हमारी एक साइड कंप्लीट हो गई। कन्वर्स में हम ये करते हैं कि हमारी ये जो कंडीशन है वो गिवन है कि एक्स जो है वो बी अल्फा में है और बी अल्फा जो है वो सबसेट है यू का। तो प्रूव हमने ये करना है कि बी जो है वो बेस है टॉ का। तो बी को बेस प्रूव करने के लिए हमने ये बेसिकली ये प्रूव करना है कि जो यूनियन ऑफ बी एक्स है दिस इज इक्वल टू यू। तो बात इसमें वही है, जस्ट उसको पहले हम जो है वो कलेक्शन ऑफ बी एक्स में लिख रहे थे, अब हम जो है वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स एक्स में लिख रहे हैं और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो यू को पहले हमने डिफाइन कर लिया कि यू में इस तरह के एलिमेंट्स हैं, देन हमने इसी को यूज़ करते हुए बी एक्स को डिफाइन कर लिया और उसको प्रूव कर दिया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट थ्योरम पे। तो इसका नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। भी तो नेक्स्ट थ्योरम की पहले मैं स्टेटमेंट लिख लेती हूँ। इफ फैमिली बी family B of subsets of topological space X and tau is a base of tau if and only if। अब देखें पहले भी हमने एक बेस की डेफिनेशन पढ़ी, अभी पिछला हमने एक थ्योरम किया है उसमें भी बेस की तकरीबन डेफिनेशन ही बनती है कि बेस कब बनती है, इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ है। यहाँ पर फिर से इफ़ एंड ओनली जो की कंडीशन आ रही है, तो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कोई भी डेफिनेशन हमें अप्लाई करनी पड़ सकती है। तो आपको ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो पता होनी चाहिए। सो फर्स्ट कंडीशन, इसकी दो कंडीशन हैं इफ़ एंड ओनली। फर्स्ट कंडीशन इज एक्स इज यूनियन ऑफ बी अल्फा where B is collection of B alpha and alpha is any number. Second condition is for B1, B2 in B and X is an element of B1 intersection B2, there is a B3 in B such that X in B3 which is subset of B1 intersection B2। तो अब हम करते हैं इसका प्रूफ। उससे पहले इसकी स्टेटमेंट को फिर से एक दफ़ा देख लेते हैं कि प्रूफ क्या करना है कि जो B सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस है, दिस इज़ बेस ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इफ एंड ओनली ए। फर्स्ट इज़ यूनियन ऑफ बेस एलिमेंट अगर लें तो वो टोटल स्पेस के इक्वल आए, और दूसरा क्या है कि ये सेम सिचुएशन देखें वही बन रही है जो भी हमने प्रीवियस थ्योरम में प्रूव की कि एक हमारे पास जो बेस है, बेस के ही दो सबसेट्स का इंटरसेक्शन है और दरमियान में कोई और सबसेट ही आ रहा है बेस का। तो इसका प्रूफ करते हैं। लेट बी इज बेस,
let B is base of topological space, then by definition every open set in X can be expressed as union of members of B। बेस की डेफिनेशन लिख ली, बेस गिवन है तो बेस की डेफिनेशन लिख ली, जैसे अभी हमने प्रीवियस थ्योरम के प्रूफ में किया, एज इट इज़ वही लिख रहे हैं। अब क्योंकि X जो है वो हमारे पास एक ओपन सेट है, सिंस X इज एन ओपन सेट, सो बाय डेफिनेशन इसको जो है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि X इज यूनियन ऑफ B अल्फा फॉर सम B अल्फा इन B। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो तो बाय डेफिनेशन ही जो है वो प्रूव हो जाती है। तो इसको मैं लिख देती हूँ कि यहाँ पे हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन पे चलते हैं, यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि हेंस कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन पे चलते हैं, तो सेकंड कंडीशन पे अब देखें कि ये भी जो है वो मैं उसी की डेफिनेशन अप्लाई कर रही हूँ बेस की। एज मेंबर्स ऑफ बेस, एज मेंबर्स ऑफ बेस आर ऑल्सो ओपन, ये हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, ओपन सेट्स। सो B1 एंड B2 कोई दो इसके ओपन सेट्स ले लेते हैं बेस में से। अब ये हमें पता है कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स, finite number of open sets is also open। is also open। so इन दोनों का जो इंटरसेक्शन बनेगा B1 इंटरसेक्शन B2, this is also an open set, is also an ओपन सेट। इसी पे हम बात करने जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने इनका जो इंटरसेक्शन है उसको डिफाइन कर लिया। अब मैं यहाँ से इंटरसेक्शन का कोई एक एलिमेंट ले लेती हूँ। लेट X इज एन एलिमेंट ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2। सो देयर एग्जिस्ट कोई एक यहाँ पे B3 भी एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए ये B3 एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, ये कर रहा है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस थ्योरम। तो यहाँ पे प्रीवियस थ्योरम को यूज करते हुए मैंने यहाँ पे लिखा है कि B3 जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट X बिलोंग्स टू दिस B3 एंड दिस B3 इज सबसेट ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2 एंड सेकेंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। कंडीशन 2 इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे आके कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई हो जाती है। अब हम करते हैं इसका कन्वर्स। तो कन्वर्सली में अब देखें कि क्या करना है कि अब हमारे पास कंडीशन 1 एंड 2 गिवन है और हमने प्रूव करना है कि जो B है दिस इज बेस ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस टॉ। तो बेस प्रूव करने के लिए आपको पता है कि बेस की जो है वो डेफिनेशंस जो हैं कंडीशंस हैं उनको हमें फुलफिल करवाना पड़ेगा। तो अब आई थिंक अगर आपको ये समझ आ गई है तो इसका कन्वर्स आप कर सकते हैं। तो कन्वर्स आपने इसका करना है, अगर ना हो या कोई प्रॉब्लम होगा तो इसको हम सेशन में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो कन्वर्स आपने इसका जो है वो कर लेना है। दिस इज असाइनमेंट फॉर यू, डू योरसेल्फ
तो कन्वर्स इसका आपने कंप्लीट करना है। हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। इसको अपने लाजमी कंप्लीट करना है। अगर नहीं होगा, कोई इशू होगा, तो इसको हम नेक्स्ट टाइम जो है वो डिस्कस कर लेंगे, बट आपने प्रैक्टिस इसकी लाजमी करनी है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज बेस एट ए पॉइंट। बेस एट ए पॉइंट, या इसको हम लोकल बेस भी कहते हैं। लोकल बेस भी कहते हैं, इसको नेबरहुड बेस भी कहते हैं, और इसको BL से हम डिनोट करते हैं। डेफिनेशन करते हैं जी इसकी। लेट X टॉप बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस let B be the base of top। let हम किसी एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं बेस की, तो let X is an element of X, then collection BL, लोकल बेस है तो उसको मैंने BL लिख दिया। collection BL of subsets of X is base at a point X if every member of BL, your local base, is subset of every open set containing X। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है लोकल बेस की, कि लोकल बेस में जो है वो एक ऐसी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ X की होती है जिसमें ऐसे सबसेट्स जिनमें X बिलोंग करता है। इफ एवरी मेंबर ऑफ BL इज सबसेट ऑफ एवरी ओपन सेट, हर ओपन सेट, इट्स मीन कि जो टोपोलॉजी या टॉ के जो ओपन सेट्स हैं उनमें X का होना ज़रूरी है। इसकी एग्जांपल करेंगे तो ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा मैथमेटिकली। इसको हम इस तरह से कुछ डिफाइन करते हैं। BX when X belongs to capital X। If V is any open set containing X, then BX in BX which is subset of V। तो देखें ये वही जो हमने स्टार्ट में पहला थ्योरम किया है, तकरीबन ये वही वाली जो है वो डेफिनेशन बनती है। तो इसकी एग्जांपल करते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमने लोकल बेस जो है वो फाइंड किस तरह से करनी है। A B C D हमारे पास X गिवन है, टोपोलॉजी इसकी गिवन है फाई A B AB एंड X। ओके जी, हमने जो है वो लोकल बेस फाइंड करनी है फॉर पॉइंट ए पॉइंट के लिए फाइंड करना है। तो अब देखें लेट A इन X का तो एलिमेंट है ही। अब हम चेक करते हैं कि X के जो ओपन सबसेट्स हैं, ओपन सबसेट्स कौन कौन से आ रहे हैं जो X को कंटेन करते हैं। चेक करते हैं जी X को कंटेन कौन कौन कर रहा है। A है, B है, सॉरी AB है, या मैं इसको X लिख देती हूँ। AX एंड AB। तो ये टोटल हमारे पास जो सबसेट्स हैं ये ओपन सेट्स हैं, ऐसे ओपन सेट जिनके दरमियान में कोई दूसरा सेट भी आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो A है इसके लिए बेस क्या बन रही है, दिस सेट इटसेल्फ।
collection of subsets of x, collection of subset of x is base at a point if every member of BL का जो member बनेगा this is subset of every open set. हर ओपन सेट जो इस A को कंटेन करता है इसका जो सबसेट होगा वो हमारे पास लोकल बेस बनेगा. तो A है तो इसका एक ऐसा ही सबसेट X में हमें मिलता है A जो कि इस A को कंटेन करता है और इसमें भी ये इटसेल्फ इसमें कंटेन कर रहा है, इसमें भी कर रहा है और इसमें भी कर रहा है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो इसका मतलब है बेस एट A, लोकल बेस एट A क्या बन रही है हमारे पास A, ये वाला सेट A. अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट B पे. लोकल बेस एट पॉइंट B. अब B के लिए देखें X में सेट कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, B कर रहा है. B ऐसा सेट है जो कि ओपन सबसेट्स अब देखें कौन कौन से आ रहे हैं, B है, AB और X. तो जस्ट B है जो इन तीनों का सबसेट बन रहा है. लोकल बेस एट पॉइंट C. अब पॉइंट C के लिए देखें, पॉइंट C के लिए अगर मैं देखूं तो मेरे पास ओपन सेट चेक करें पहले तो कौन कौन से आ रहे हैं. ओपन सेट देखें कौन सा बन रहा है, सिर्फ X. मैंने इसको जो है वो सेट नोटेशन में जस्ट X ही बन रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी लोकल बेस भी X बनेगी. लोकल बेस D वो भी X बनेगा, सेम सिचुएशन है. तो बेस ऑफ टोपोलॉजी, बेस ऑफ टॉप B क्या बन रहा है, B में ये सारी जो हमारे पास हैं ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे A, B एंड X. तो यहाँ से जो है वो हमें ये भी पता चलता है कि जो लोकल बेस है ये जो टोपोलॉजी की बेस होती है इसी का कोई सबसेट होता है. आप यहाँ से एग्जांपल से भी देख सकते हैं कि लोकल बेस इज सबसेट ऑफ B. तो यहाँ पे हम इसका एक नोट लिख लेते हैं ताकि ये चीज़ें जो हैं वो हमें याद रहें. फर्स्ट इज बेस एट अ पॉइंट, बेस एट अ पॉइंट X in X is the स्मॉलेस्ट वाला ही जो है वो केस बनता है तो इसलिए इसको हम स्मॉलेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग X भी कह सकते हैं, कंटेनिंग X. सेकेंड पॉइंट B is called a base of tau if it contains base at B को बेस तब कहेंगे जब वो अपने हर पॉइंट पे बेस कंटेन करे एट ईच पॉइंट. जैसे कि अभी हमने अबव एग्जांपल देखी. और फाई का तो आपको पता है दिस इज एम्प्टी कलेक्शन ऑफ बेसिस तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट हम इसकी थ्योरम की स्टेटमेंट पे चलते हैं. एंड थ्योरम इज लेट X tau be a topological space then collection B of subsets of X is called base of topological space tau if and only if it contains base at each point of X. ये वही पॉइंट है जो भी मैंने नोट में भी लिखा है तो इसका प्रूफ भी आप लोगों ने कर लेना है. इजी सा इसका प्रूफ है, वही जो है वो डेफिनेशन अप्लाई होनी है बेस की.
तो आपने इसको ट्राई लाजमी करना है, नहीं होगा तो देन हम इसको देख लेंगे। बाकी आपने इसको ट्राई करना है, बाकी सेशन में इसको जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये प्रूफ भी करना है और जो प्रीवियस का मैंने हाफ पार्ट आपको दिया है वो भी आपने कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। होप सो आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी, तो अपनी इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ओके जी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।